कैसे हो आप लोग? सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्ते। मैं देशबंधु भोगड़ा अपने YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉग बंधु में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे विद्यालय में तंबाकू निषेध दिवस अंतराम हो रहा है, जिसका मैं आपको कुछ वीडियोस कुछ क्लिप दूंगा। तो आपको अच्छी लगे तो शेयर लाइक जरूर करना। मेरे साथ परसवान जी हैं, प्रवक्ता, और सर हैं साथ में, तो आपसे बातचीत करेंगे। ये ऐसी बात एकदम है, कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। वो हमारे स्कूल में इसका सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है और समाज को संदेश दिया जा रहा है कि तंबाकू का सेवन किसी को नहीं करना है और इसका प्रचार प्रसार करना है और अपने देश का भविष्य उज्जवल करना है। बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे कि भगवान जी, इसमें मैं एक शब्द कहना चाहूँगा। हमारी जो युवा पीढ़ी है ये ज़्यादातर ये नशा जो हमारा ये तंबाकू है या और भी नशे हैं, इसकी तरफ हम भाग रहे हैं। युवा पीढ़ी हमारी जो है, जो हमारा भविष्य, इस देश का भविष्य है। जी जी जी। तो सबसे पहले जो हमारा आज तंबाकू निषेध, इस पे जो चर्चा चलेगी, जो भी कार्यशाला यहाँ पे हो रही है, उसमें कुछ न कुछ हमारे बच्चे इससे सीखेंगे, आज सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यही है कि हमारा जो युवा पीढ़ी है इस नशे से दूर रहे वो, और इससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विश्व तंबाकू दिवस के इस अवसर पर मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी धूम्रपान व अन्य किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करूँगा। किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करूँगा या परिचितों को भी धूम्रपान व अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने कार्यालय परिसर, आवास एवं सार्वजनिक स्थलों को इसके लिए प्रेरित करूंगा। आओ गांव चले, उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें। अभियान को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा। थैंक यू। विश्राम, सावधान। हाँ, बैठ जाइए एक बार पहले ही है। धन्यवाद सर। इसके बारे में आपको अभी क्लियर हो जाएगा, आदेश निकल जाएगा। मेरे हिसाब से 27 से बंद होना चाहिए था, 27 से बंद नहीं हुआ, 31 से बंद हो रहा है। तो 5 दिन है, तो 5 दिन पीछे चला गया, तो 6 तक होना चाहिए। लेकिन आपको आदेश और सब बात आपको सबसे आपको ये बदतमीजी को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप आए ना, आपने कहा था पढ़ाई के बाद में रिजल्ट मिलना चाहिए। रिजल्ट देखा जाता है कि विद्यालय का रिजल्ट होता है। आपने क्या क्या ये एक्टिविटी को पार्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिजल्ट सबसे महत्वपूर्ण। 10th और 12th क्लास के बच्चे बोर्ड के स्टूडेंट से इस विद्यालय के आईना है आपको। रिजल्ट अच्छा रहेगा, सबकी वाहवाही होगी। रिजल्ट
उन्हें देखने लग गए। हाँ, उसे तो कैंसर होना ही था, बहुत तंबाकू जो खाता था। उसके तो बेटे भी उसी की तरह हैं, शराबी, अति आवारा, गरीब था ना, इसलिए तंबाकू खाता था। पापा क्या सीख वाह, क्या छल्ले बनाते हो पापा, एकदम रजनीकांत की तरह। आराम से। और क्या कर रहा है? बस बात कुछ नहीं कर रही है। खैनी खाए खैनी? अरे खैनी कौन खाता है? खैनी तो होगा सिगरेट। हम तो सिगरेट पीते, सिगरेट तुम्हें पता है शाम की बिरात को खैनी खाने से कैंसर हो गया है। अच्छा, उनको तो इलाज के पैसे नहीं थे, अपना घर बेचना पड़ गया इलाज के लिए। अच्छा। हाँ, अब से खैनी नहीं खाते, खैनी खाने की बदबू आती है। मैं भी खैनी नहीं खाऊंगा, मैं तो सिगरेट पीऊंगा, सिगरेट, और लंबी गाड़ी में घूमूंगा सिगरेट पी के। इससे मेरा कॉलेज में रुतबा बढ़ेगा और लड़कियां पटाऊंगा मैं। हाँ, मैं भी सिगरेट पीऊंगा, सिगरेट जैसे ही फिल्म में हीरो पीते हैं। मैं सिगरेट लेके आऊंगा, धुआं उड़ाएंगे। चलो भाई साहब। अरे पिताजी, आप खांस रहे हो? हाँ बेटा, मेरे दोनों फेफड़े खराब हो गए हैं, आज ही डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें सिगरेट पीने से दोनों फेफड़े खराब हो गए हैं। जो सिगरेट मैं अपने शान के लिए पीता था, दरअसल वो मेरी मौत का कारण बन गया है। आप चिंता मत करो पिताजी, हम आपका अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराएंगे। नहीं बेटा नहीं, अब मेरा जीना मुमकिन नहीं है। आप तुम खांस क्यों रहे हो? कहीं तुम पे मेरे सिगरेट का असर तो नहीं हो गया? वैसे भी डॉक्टर कह रहे थे कि सिगरेट पीने वाले के लिए ही नहीं, उसके साथ रहने वालों को भी, स्पेशली बच्चों को भी धुएं से बहुत प्रभाव पड़ता है। जब आप आगे मेरी सिगरेट छोड़ते थे तो मैं भी उसे बाथरूम में बैठ के पीता था, और कॉलेज में भी कभी कभी सिगरेट दोस्तों के साथ पीता था। हे भगवान, मेरी बुरी आदतों का असर मेरे बच्चे पर भी पड़ गया। बेटा, मुझसे वादा करो कि तुम सिगरेट और नशीले पदार्थों से दूर रहोगे। मैं वादा करता हूँ पिताजी, मैं आज के बाद कभी भी सिगरेट नहीं पीऊंगा। मेरा अच्छा बच्चा। आपको संदेश देना चाहते हैं कि खैनी, धूम्रपान या सिगरेट का उपयोग ना करें, यह सेहत के लिए हानिकारक होती है। ये आपको तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचाता है। कैंसर जैसी बीमारी से सारी जमा पूंजी का नुकसान होता है, और इससे हमारे बच्चों और परिवारों का भी नुकसान होता है। धूम्रपान से दूर रहें, छैनी, गुटखा सब कैंसर कारक हैं। इनका सेवन अभी जल्द ही बंद करें। अगर आप खुद छोड़ लें, अगर आप खुद नहीं छोड़ सकते तो नशा मुक्ति केंद्र की मदद लें। धन्यवाद। नहीं, जल्दी आइए। और ये कोई लड़की आंचल, बेटा जल्दी आओ। क्या दीदी नहीं है? अंशुल आज सबसे ज्यादा तंबाकू और बच्चों में तंबाकू का सेवन पूरी दुनिया में, हमारे बच्चों में, हमारे हिंदुस्तान के बच्चों में तंबाकू पीने से बच्चे कैसे शुरू करते हैं तंबाकू? ये होता है पीयर प्रेशर, उसमें दबाव, साथियों का दबाव, एक पारस्परिक दबाव होता है साथियों का। एक कहता ले पी ले यार, एक क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसी होता ना, है ना? तो इसको मना करना है, ना बोलना है। बच्चों, तंबाकू हमारे शरीर में, हमारे सिर से लेके और पैर तक सब जगह आपको नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले जो इसका इफेक्ट ब्रेन पे होता है, ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन सिकुड़ जाता है, और बच्चों के विकास में, उनकी एकेडमिक कैरियर में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तब कुछ बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, और खाने वाले तंबाकू है, बहुत कुछ। तो इन सबको अगर कोई आपसे, आपका दोस्त कहता है कि लो, तो उसको भी मना करो और उसको बोलो कि नहीं, हम इसको नहीं करेंगे, आप भी मत करें। आजकल हमने देखा है कि जब हमारे लड़के भर्ती होने जाते हैं तो मुश्किल से 500 मीटर की दौड़ भी वो नहीं दौड़ पाते हैं, और 500 मीटर में हाँफने लगते हैं, कई लोग चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। एम्बुलेंस लेके हमारी टीम साथ साथ चलती रहती है, बहुत सारे। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है, किस्म किस्म के व्यसन है, जिसमें तंबाकू भी एक मेन व्यसन है। कि हाथ पैरों की नसों में खून में क्लॉट जम जाता है, जिससे कि कई बार लॉन्ग टर्म में उनका हाथ पैर काटने भी पड़ते हैं, उनका एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। ये यानी कि तंबाकू से नुकसान ही नुकसान है, फिर भी इसको
इसको क्यों खाया जाता है, क्यों पिया जाता है, ये है एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि तंबाकू कोई भी एडिक्शन नहीं है, तंबाकू खाना हैबिट है। जो लोग भी स्मोकिंग करते होंगे उनको पता, या गुटखा खाते होंगे, क्या करें, चलो तंबाकू खा लिया, गुटखा डाल लो मुंह पे। तो इसका ये कोई एडिक्शन नहीं है। ये कहना कि मुझे आदत पड़ गई है, ये मेरा छूट रहा, ऐसा नहीं है। आप एक बार अगर छोड़ देंगे तो वो छूट ही जाएगा। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप तंबाकू के लिए मना करिए, सबको ना बोलिए, अपने घर में भी ना बोलिए। और अगर आपको कोई तंबाकू के लिए प्रेशराइज करता, आपका ग्रुप का, आपका दोस्त, तो उसको भी मना करिए। अगर वो भी छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा। लेकिन आप अगर कोई नया बच्चा शुरू करता है तो उसको बिल्कुल ही मत करिए उसको, ठीक है? ओके, थैंक यू, धन्यवाद। बोलते हैं ना रोज की पॉलिथीन हटाओ, पॉलिथीन हटाओ, पॉलिथीन हटाओ, बोलते हैं, कई बार नारे लगाते पॉलिथीन इकट्ठी करो। लेकिन जब तक पॉलिथीन की फैक्ट्रियां बंद नहीं करोगे तब तक पॉलिथीन बंद नहीं हो सकता है। असंभव है, चाहे कितना प्रयास कर लो। सब्जी वाला पॉलिथीन की थैली में सब्जी बेचेगा। इसी तरह से जब तक फैक्ट्रियां बंद न हो, एक इसमें गुटखा किंग कोठारी बंधु हुआ करते थे, तो जब उसके यहाँ छापा पड़ा तो उसके यहाँ अरबों रुपए मिले। तो गुटखा खाने वाले भी रहेंगे, बीड़ी सिगरेट पीने वाले भी रहेंगे। हाँ, इसमें आज मेरा ये सरकार से निवेदन है कि फैक्ट्रियां बंद कर दो, तो इस दिवस की नौबत नहीं आएगी। रना नजरिया जो हमने देखा 3 लोगों की मौत ये गुटखे के खाने से हमने देखी, और बड़े नजदीकी लोगों की मौत देखी, और हमारे से वो छोटे लोग थे। वो क्या था कि मालिक पहले गुटखा खाना खाने के लिए मात्र इतना खुलना बंद हो गया, वो जबड़े इस तरीके के टाइट हो गए कि मुंह बहुत छोटा खुला, और छोटा मुंह खुलने के बाद उसकी जो लचक थी, उसकी तन्यता थी, वो खत्म हो गई। और उस तन्यता के खत्म होने के साथ साथ क्या हुआ कि उसमें 2 महीने पहले एक मौत हुई है। वो लड़का फौज में काम करता था और मात्र 30 साल की उम्र से भी कम था। और कैसे उसकी मौत हुई, किस तरीके से उसको गुटखा खाने वाले की स्थिति ये होती है, वो जानते। शुरुआत में क्या होता है कि जैसे मैंने गुटखा खाना शुरू किया तो लगा कि वो स्वाद, मुंह से स्मेल आ रही, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही, लेकिन पड़ोस वाले को वो स्मेल बहुत खराब लगती है। सड़क पे जब वो थूका जाता है, किसी बिल्डिंग में थूका जाता है, तो बिल्डिंग की हालत को खराब कर देता है। धीरे धीरे जबड़ा बंद होता है, जबड़ा बंद होने के बाद धीमा हो जाता है, फिर उसके बाद में दांतों के पास से जो सफाई करने की स्थिति होती है वो सफाई नहीं होती। दांतों में तुमने देखा होगा कि कैविटी सबसे भीतर की अंदर की तरफ बनती है। अब जब तंबाकू खाने के बाद में जब मुंह खुलना बंद हो जाएगा या कम खुलेगा तो जबरदस्ती खाना तो खाया जा सकता है, बड़ी मुश्किल से खाया जा सकता है, लेकिन वो दांतों की सफाई नहीं होगी। और वहां पे जाकर के तंबाकू खाने वालों के दांत देखे तो कभी कभी तंबाकू खाने वालों के दांत देखे होंगे, तो दांत उसके जो है भैंस तक के दांत सफेद होते हैं और उसके दांत जो है बिल्कुल देखने लायक होते हैं। वो दांत देख करके ही घृणा होने लगती है। और अंदर के दांत जब साफ नहीं होंगे, वहां पे कैविटी होगी, तो किसी तरीके से उसमें सड़ांध पैदा होगी। सड़ांध पैदा होने के बाद वहीं से कैंसर शुरू हो जाता है। उसके अलावा एक गुटखा के प्रयोग करके देखिए व्यवहारिक रूप से, गुटखा को खोलो शाम के टाइम और उसमें ब्लेड उठाओ और ब्लेड को उसमें रख दो। ब्लेड रखने के बाद सुबह जब आप देखेंगे तो ब्लेड का जो किनारे का भाग जितना दबा हुआ है, सुबह तुम्हें गायब दिखाई देगा। परसों इसे शराब से धोता रहा हूँ मैं, पीता हूँ इस दर्द से कि जीना है पीने की इस
गरज ने मुझे जीना सिखा दिया। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। खेलना खाना वो खा जा सकता है बचपन का वो अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी की लौर मचाकर सुना घर आवाज किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे, बड़े बड़े आंसुओं से मोती जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया। झाड़ पोंछ कर चूम चाम कर गीले गालों को सुखा लिया। उठे धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। ये सुख का संसार छोड़कर, इस सुख का संसार छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। मन में एक पहेली थी, मैं एक अलबेली थी।